2013 में बैटरी में आग लग गई, 2014 में विंग से फ्यूल लीक हुआ, 2020 में एयरक्राफ्ट्स में क्रैक पाए गए और 2025 में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ड्रीम लाइनर 787 के साथ हुए जिन इंसिडेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो सारे इंसिडेंट्स आज के हादसे के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके डेट्स को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था 7 जनवरी 2014 को, जब जापान के टोक्यो से बॉस्टन जाने वाले ड्रीम लाइनर 787 में बॉस्टन में लैंड होते ही आग लग गई। जांच करने के बाद ये पता चला कि जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें कुछ इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से आग लग गई थी। जिसके बाद FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रीम लाइनर की पूरी फ्लीट को ही ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने के बाद जनवरी से लेके अप्रैल तक FAA और NTSB ने इन सारे एयरक्राफ्ट्स की जांच की। जांच में ये पता चला कि इसमें वायरिंग फ्लॉज हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्लॉज भी हैं। साथ में ये भी पता चला कि बैटरी सेफ्टी असेसमेंट के दौरान इन लोगों ने थर्मल रनअवे को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया। हालांकि इसके बाद इन इश्यूज में सुधार किए गए और अप्रैल में फिर से FAA ने ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट्स को फ्लाइट क्लियरेंस दे दी। दूसरा इंसिडेंट हुआ 19 जनवरी 2014 को, जब बैंकॉक से ऑस्लो जाने वाले ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ के दौरान पैसेंजर्स ने ये नोटिस किया कि विंग से फ्यूल लीक हो रहा है, जिसके बाद फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और वो एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसके बाद FAA ने बोइंग को फिर से ये इंस्ट्रक्ट किया कि आप इस मैटर का जांच करो, और बोइंग ने इसको ये कहते हुए इग्नोर कर दिया कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, कभी कभार हो जाता है। दूसरा इंसिडेंट आज हुए हादसे के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी जनवरी 2014 में हुआ था, और जो आज एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है इसे भी एयर इंडिया को जनवरी 2014 में ही डिलीवर किया गया था। ड्रीम लाइनर 787 की समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। अगस्त 2020 में इनका एक इंटरनल क्वालिटी चेक होता है, जिसमें यह पाया गया कि जो रियर फ्यूजलाज होता है उसमें जो स्ट्रिमिंग की जाती है, स्ट्रिमिंग यानी कि एक मटेरियल यूज होता है ज्वाइंट्स को जोड़ने के लिए, उस मटेरियल में प्रॉब्लम पाया गया और ये पाया गया कि उसकी क्वालिटी खराब है, जिसकी वजह से जब उस पर ज्यादा टेंशन बिल्ड होगा, जब एयरक्राफ्ट हवा में होगा तो उसमें क्रैक भी आ सकता है। इसके बाद FAA ने फिर से 7 ड्रीम लाइनर्स को ग्राउंड कर दिया। इसके बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से अपनी जांच शुरू की। जांच हुई उन एयरक्राफ्ट्स की जो डिलीवरी के लिए रेडी किए गए थे, उसमें बहुत सारा क्वालिटी लैप्स पाया गया और इम्प्रॉपरली इंस्टॉल्ड स्किन्स पाए गए। इसके बाद FAA ने बोइंग को यह आदेश दिया कि जो 900 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आपने डिलीवरी के लिए रेडी करके रखे हैं, इन्हें पहले इंस्पेक्ट कीजिए, जिसकी वजह से इनकी डिलीवरी भी बहुत स्लो हो गई थी। देखो, ये तो वो इंसिडेंट थे जो बोइंग के ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट के साथ हुए थे। इसके अलावा भी इनका एक बोइंग 737 मैक्स नाम का एयरक्राफ्ट हुआ करता था, जिसको 2018 और 2019 में 2 फेटल क्रैशेस के बाद पूरे तरीके से विश्व भर में ग्राउंड कर दिया गया। देखो, आज के हादसे में जो लोग हमारे बीच से चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते, पर यह सवाल तो बनता है कि आखिर उनके मौत का जिम्मेदार कौन है।